जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे। जयो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा चारे। यमुना तीरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Jaiyo Gauranika 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 Jaiyo Prabhupada Prabhupada Prabhupada
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस साप्ताहिक शनिवार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक बहुत ही सुंदर संवाद आता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, कई सारे लोग आपको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रयास शुरू करते हैं और सारे आप तक पहुंच पाते हैं तुरंत से, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं भी भगवद गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि कोई व्यक्ति अगर भगवान तक पहुँचे, भगवान स्वयं बताते हैं मुझ तक पहुँचना ये 5, 10, 15, 20 साल का बात नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद एक जीव भगवान धाम जाता है। अनेक जन्मों के बाद एक जीव भगवत धाम जाता है। विचार कीजिए, केवल MBBS, आज एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए MBBS नहीं MD चाहिए, MD के बाद DM चाहिए। ये सब करने के लिए व्यक्ति 30 साल लगा देता है। By 30 years one becomes a qualified doctor in today's day and age to, हाँ बाबा एक क्लिनिक आएगा तो 10 लोग तो आएंगे। ऐसा होने के लिए उसकी जितनी डिग्री चाहिए उसके लिए 30 साल की उम्र निकल जाती है। और हम सोचते हैं हम भगवत धाम 5 साल में चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भक्ति के जीवन में उत्साह चाहिए, उत्साह के बाद निश्चय चाहिए। उत्साह क्या होता है? ओह यस, कितने सारे जुगनू आते हैं, जुगनू फड़फड़ाते हैं और बाद में चले जाते हैं। जुगनू आते हैं, फड़फड़ा के चले जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा भक्ति में। निश्चय चाहिए, लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए। अच्छा, हम लंबे रेस के घोड़े बनने के लिए तैयार हैं। जैसा एक्सपेक्ट, इनको बच्चों को लेकर के बाहर जाइए। किनका बच्चा है? इट इज नॉट हिज फॉल्ट, ही इज टू स्मॉल फॉर दिस। जहां पर हम देखते हैं जीवन है, वहां पर मेहनत है। उस मेहनत के साथ में हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि हमें जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे आने भी चाहिए। तो रिजल्ट जैसे चाहिए वैसे आएंगे क्या इस मार्ग पर? ये भी नहीं है। इसलिए धैर्य चाहिए, तो उत्साह चाहिए। उत्साह हो करके वो बूम करके उल्का पिंड की तरह चमक करके चले जाना है, ऐसा भी नहीं चलेगा। लंबे समय तक चमकना होगा। अच्छा, चमकने के बाद में धैर्य भी चाहिए। और ये धैर्य कब तक का? 5-10 साल का नहीं। साधारण शरीर को खोल करके बंद करने के लिए 30 साल की मेहनत चाहिए, तो भगवत धाम जाने के लिए है कि नहीं? आपको एक ब्रिज बनाने के लिए, एक इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए 21-22 साल की मेहनत चाहिए, तो भगवत धाम जाने के लिए तो भक्ति यानी लंबी रेस का घोड़ा। और वो घोड़ा भागते भागते भी फिसलेगा। आज ही थोड़े समय पहले हम 4 धाम यात्रा से आए, यहाँ से कई भक्त गए थे। सो याद करते होंगे केदारनाथ, इतने घोड़े फिसलते हैं वहाँ पे। 16 किलोमीटर का ऊपर का ट्रैक है और इतनी बारिश गिरती है, इतना कीचड़ होता है, घोड़ा हमको लेके फिसल जाता है। और उसमें हम भी हट्टे कट्टे। वो घोड़े वाले में से पूछा, स्वामी जी आपका वज़न कितना है? मैंने बोला 90 किलो। मैंने कम ही बताया। मैंने बोला 90 किलो। 90 किलो। उसका रिएक्शन ऐसा था, लिटरली उसका रिएक्शन है 90 किलो। फिर उसने घोड़े की अपने टांगों पे 2-4 मारे, बेटा ठीक से लेके जा। तो ऐसे घोड़े जो वहीं के हैं वो भी फिसल जाते हैं। यस। तो हम कैसे भक्ति मार्ग पर नहीं फिसलेंगे? हम भी फिसलेंगे। और जब हम भक्ति मार्ग पर फिसलते हैं, हम फिसलते कि नहीं फिसलते भक्ति पे? यस। फिसलते कि नहीं फिसलते? फिसलते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम फिसल जाते हैं। क्यों? स्वभाव है मनुष्य का फिसलना। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। अर्जुन कहता है नहीं फिसलने के लिए हमारा मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अर्जुन कहता है भगवान मेरा तो मन स्ट्रांग ही नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं बहती हुई हवा को रोक सकता हूं, लेकिन ये सामर्थ्य हो करके भी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मन को काबू में कर सकूं। मैं बहती हुई हवा को रोक सकता हूं। कृपया सभी आगे आ जाइए। सो चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि। क्या उपमाएं देते हैं वो, क्या संज्ञा देते हैं मन को, क्या विशेषण दे रहे हैं? चंचल प्रमाथि बलवत दृढ़म। चंचल ऑलवेज फ्लिकरिंग, वो एक जगह पर नहीं रहेगा, वो हर जगह घूमता रहेगा। चंचल। प्रमाथि, प्रमाथि मतलब एक बच्चा जैसे जिद करता है ना, यही चाहिए यही चाहिए, वैसे मन जिद करता है यही चाहिए। प्रमाथि। अच्छा, बच्चे के अंदर तो स्ट्रेंथ नहीं है, वो केवल रो सकता है। आप उसकी मांग को पूरा करें या नहीं करें, वो रोता रहेगा बस। ये हमारा मन ऐसा नहीं है, वो हमारी मांगे पूरे करो के धरने भी देगा और साथ में हमारे सामने AK-47 लेके खड़ा भी हो जाएगा। दोनों करेगा वो साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेगा। मन डेमोक्रेटिक नहीं है, मन ऑटोक्रेटिक है। अंदर एक औरंगजेब बैठा हुआ है, उसका नाम है मन। यस। सो मन प्रमाथि बलवत और दृढ़म। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर वो सलमान खान की भी नहीं सुनता। दृढ़म। यस। सो ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारा सुबह दोपहर शाम पाला है। तो अर्जुन कहते हैं भैया मेरे से नहीं होगा। और हमसे कौन सा हो रहा है? अर्जुन से नहीं हुआ, हमसे कौन सा हो रहा है? अर्जुन कहते हैं मैं बहती हुई हवा को रोक दूंगा, मुझसे मन को कंट्रोल नहीं होगा। और हम भी जानते हैं हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तुरंत भगवान बोलते यस असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम।
हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को वो महाबाहु बोलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड। क्यों? अर्जुन कह रहे हैं मेरे बाणों से मैं हवा को रोक दूंगा। तो जो हवा को रोक सकता है वो डेफिनेटली महाबाहु है। सो असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रह, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मन अत्यंत डिफिकल्ट कंट्रोल करने के लिए। बट इन द सेम ब्रेथ, उसी श्वास में भगवान 2 पॉइंट फॉर्मूला देते हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वही चीज बार बार करते रहना, अभ्यास। यस। और वैराग्य, जो मुझे जीवन में चाहिए, अपेक्षाएं हैं, उससे बहुत ज्यादा आसक्त न रहना। हर किसी की अपेक्षा है, अपेक्षा पूरी होती है क्या? नहीं, हर अपेक्षा पूरी होती है क्या? हम कितने 1 जनवरी को, या यूजुअली स्टूडेंट्स हर साल जब शुरू होता है कितने सारे प्रण लेते हैं, वो पूरे करते हैं क्या? नहीं, प्रण होते ही है तोड़ने के लिए, है कि नहीं? वाई आर प्रोमिसेस मेड टू बी ब्रोकन? प्रोमिसेस आर मेड सो दैट दे कैन बी ब्रोकन। उसी तरह से हमारा मन हम लेकर के आगे चल रहे हैं। होगा क्या सब कुछ जैसा हम चाहते हैं? नहीं होगा। यस, इसीलिए अभ्यास, कीप कमिंग बैक टू द ट्रैक, कीप कमिंग बैक टू द ट्रैक। सो अभ्यासेन तो कौन्तेय, और वैराग्य, जब मैं वैराग्य, वैराग, राग अर्थात आसक्ति, संस्कृत में राग अर्थात आसक्ति, मराठी में राग मतलब क्रोध। सो वैराग, अनासक्ति। तो जो मैं चाहता हूं, आसक्तियां कैसी होती हैं? सिचुएशन बेस्ड आसक्ति होती है। इस सिचुएशन में मुझे ये रिजल्ट चाहिए, सिचुएशन बेस्ड आसक्ति। पर्सन बेस्ड आसक्ति, मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से किसी स्पेसिफिक प्रकार के रिलेशनशिप की अपेक्षा करता हूं। आइए प्लीज, आगे आइए, आगे प्लीज। यस। सो सिचुएशन बेस्ड, पर्सन बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड, ये 3 प्रकार की आसक्तियां हैं। तो ये तीनों आसक्तियों से ऊपर उठना, इसे कहते हैं वैराग्य। हमारी एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है? हमें क्रोध आता है। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो क्रोध काहे का आता है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई इसलिए क्रोध है। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो क्रोध आ सकता है क्या? नहीं। गौरंग प्रभु एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में 2 प्रकार के लोग अत्यंत खुश होते हैं। एक जिसको पता होना है मैंने तो नंबर 1 आना ही है, और एक जिसको पता होता है मैंने तो फेल होना ही है। इसके बीच में जो अटकते हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब होती है। तो या तो मैं नंबर 1 आने ही वाला हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, नंबर 1 आने ही वाला हूँ मैं, वो बिंदास आदमी है। और दूसरा मेरे 3 विकेट उड़ने ही वाले हैं, वो जिसको पता है वो भी बिंदास आदमी है कि नहीं? सो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है? फिर सिचुएशन से ट्रेड करता है। मेरी इंजीनियरिंग में ऐसा 2 बार हुआ, एक 3rd सेमेस्टर में, एक 4th सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वो पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया, मेरे को वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आया, समझ में ही ना आए, अब क्या करें। कल सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है, आज दोपहर 2 बजे मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मेरा कुछ रत्ती भर का भी प्रिपरेशन नहीं हुआ। फिर उसमें से हमारे पूरी जो कोर्स था वो मॉड्यूल्स में बटा रहता था। तो एक मॉड्यूल 40 मार्क के क्वेश्चन, ऐसे 4 मॉड्यूल, 160 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें से आपको 100 मार्क का आंसर करना है। तो मैंने बोला यार देखो,
35 पासिंग है, एक मॉड्यूल पक्का कर लूँगा ना तो भी ढकल जाऊँगा। सो जिसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस थे, मतलब वो लिख डालो लिख डालो लिख डालो लिख डालो, मार्क मिल जाएंगे। तो ऐसे एक मॉड्यूल मैंने एक रात में घिस दिया, पास हो गया। वैसे ही 4th सेमेस्टर में एक बार मैथ्स में ऐसा हुआ, पूरा सेमेस्टर मजा मारने में चला गया, लास्ट में मैथ्स ऐसे ही कहाँ समझ में आता है। तो उससे भी मैंने मरफा, अरे पिछले सेमेस्टर में भी यही फॉर्मूला अपनाया था, कल सुबह 10 बजे एग्ज़ाम, आज दोपहर 2 बजे ब्लैंक, एक मॉड्यूल करो, एक मॉड्यूल किया, निकल गया। सो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है, ट्रेड करता है। अब क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में, क्या कर सकते हैं? सो वैसे ही हमारी भक्ति में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पे हमको ट्रेड करना पड़ेगा। अरे आई एम स्लिपिंग, आई हैव टू फाइंड आउट दैट ट्रेडिंग बैलेंस। 40 मार्क तो कैसे मिलने चाहिए? और भगवान कहते हैं कि सी वेरेवर यू आर इन भक्ति, आप किसी भी परिस्थिति में हो भक्ति में, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। तो ये जो संभाषण है अर्जुन और कृष्ण के बीच का, उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो ये वो प्रश्न आता है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एंड देन कृष्णा सेज कि जिस प्रकार से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा आगे? अर्जुन कहते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसने अपने जीवन में भक्ति में प्रयास किया लेकिन वो सेंचुरी नहीं मार पाया, फिर क्या होगा? 100% भक्ति नहीं हुई, फिर क्या होगा? अयति ही, यति यानी समवन हु हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग। सो अयति, ही इज नॉट बीन एबल टू रिनाउंस। उसने प्रयास किया अभ्यास और वैराग्य का, लेकिन उससे हुआ नहीं। श्रद्धया उपेत, उसके पास श्रद्धा है, उसके पास श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ में वो उतना दूर तक जा नहीं पाया। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस, अपने योग धारणा से वो पदच्युत हो गया। सो अर्जुन पूछते हैं, अप्राप्य योग संसिद्धि, he has not got perfection in yoga, he has not come to you fully, काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो आगे क्या होगा? सो अर्जुना सेज, कचित नहीं उभयः विभ्रष्ट छिन्न अभ्रामिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। सो क्या उसकी हालत एक जो पवन के ऊपर हिलने वाले मेघ की तरह नहीं होगी? आज यहाँ से चला जा रहा है, कल वहाँ से, जैसे हवा बहती जा रही है वो वैसे बहता जा रहा है, उसकी गति कोई नहीं है। कहाँ जा करके मिलेगा? नदी जब पहाड़ से निकलती है गंतव्य निश्चित है, समुद्र में जाके मिलना है, लेकिन जब एक मेघ बनता है, बादल बनता है, वो कहाँ जाके बरसना है, इसकी कोई गति है क्या? वो जहाँ हवा जाएगी वैसे जाएगा। सो अर्जुन कहते हैं, अरे उसने अपने जीवन में आपको पाने के लिए प्रयास किया, आगे आया, लेकिन आपको पा नहीं सका, तो वो तो ऐसे ही मेघ की तरह है जिसका कोई दिशा ही नहीं है। तो भक्ति के मार्ग में हम कहते हैं, भैया जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग मत रखो, इंद्रिय भोग कम करो, मनोभोग कम करो, नियमित रहो, नम्रता से रहो। सो वो सब किया और अल्टीमेटली भगवत धाम भी नहीं पहुंचा, तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, है कि नहीं? एक तो जिंदगी तो मस्त बिताया, खा पी के मस्त पिक्चर देख करके। हम यहाँ बोलते ये सब करना अच्छा नहीं है,
ठीक है भाई, नहीं करता, नहीं किया, भगवत धाम भी नहीं गया, फिर क्या? नहीं इधर का ना उधर का. सो व्हेन कृष्णा हियर्स दिस, कृष्णा बिकम्स वेरी इमोशनल. भगवान जब ये सुनते हैं अर्जुन की दलीलें, भगवान बहुत ही हृदय उनका द्रवित हो जाता है हृदय. द इमीडिएट थिंग दैट कृष्णा सेज, इमीडिएट द फर्स्ट वर्ड, भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति. द फर्स्ट वर्ड ही सेज पार्थ, न इह न एव अमुत्र, न इस जीवन में, न इस जगत में, न अगले जीवन में, अगले जगत में, विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश कभी नहीं होगा. डोंट फील कि वो मेरे पास नहीं आया मतलब सब बेकार हो गया, ऐसा नहीं है. पार्थ न इह एव न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यति. क्यों? द प्रिंसिपल इज नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति. जिसने अपने जीवन में भक्ति मार्ग में आने का कल्याण किया है उसकी कोई दुर्गति नहीं हो सकती. इट इज इम्पॉसिबल. और जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं तात, तात मीन्स ओ माई डियर सन. अगर हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता में पहले अध्याय में तो अर्जुन कारण बता रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते. और अगर हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बहुत गाली देते हैं. बोलते हैं ये क्या हो गया है, युद्ध नहीं करना चाहता, क्षत्रिय होकर युद्ध नहीं करना चाहता. तो अगर आप धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो कौन करेगा? ऐसे डर के भाग जाओगे तो लोग भगोड़ा बोलेंगे, आपको अपना कर्तव्य निभाना ही होगा. ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं. एंड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट, डांट करके बोलते हैं. और वहां पर भगवान एक वहां पर भगवान एक क्या कहते हैं, एक टीचर का, एक मार्गदर्शक का रोल अदा कर रहे हैं. लेकिन जब अर्जुन पूछते हैं कि अरे इस जीवन में आकर के मैं आपके पास नहीं आ पाया तो मैं तो कहीं का नहीं रहा, कृष्णा बिकम्स इमोशनल. ही यूजेस द वर्ड तात. तात मीन्स ओ माय डियर सन. सो सन एंड फादर रिलेशनशिप is more intimate than student and teacher relationship. Student and teacher relationship थोड़ी फॉर्मल है. टीचर कभी स्टूडेंट से नहीं पूछेगा खाना खाया ना, पैसे वैसे सब है ना, हेल्थ कैसा है, ऐसा कोई टीचर नहीं पूछेगा. लेकिन पिता हमेशा यही पूछेगा. सो पिता का जो रिलेशन है वो ज़्यादा गहराई वाला है. सो यहाँ पे भगवान वो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप छोड़ करके ही कम्स टू फादर सन रिलेशनशिप. पार्थ न इह एव न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति. अगर मेरे पास आने का प्रयास किया है और मेरे पास नहीं आ पाया और वह ऐसे ही पतझड़ में पत्ते की तरह बह गया तो फिर मेरे यहाँ बैठने का फायदा क्या हुआ? Why am I sitting here? सो भगवान कहते उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उशिना शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते. अगर उसका प्रवास योग सिद्धि में कम रहा है, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गया, तो भी अगर वो विदाउट अचीविंग फुल सक्सेस इसका शरीर अंत हो जाता है तो क्या होगा? उसे इतना पुण्य मिलेगा, उसे इतना गौरव मिलेगा. प्राप्य पुण्यकृतान लोकान, ऐसी जगहों पर, ऐसे लोकों में जहाँ बहुत पुण्यवान जीवात्माएं वास करते हैं, वहाँ पर वो उशिना शाश्वती समा, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल रिसाइड देयर. शाश्वती समा, एज इफ परमानेंट, इतना वो आराम से भोगेगा. और उसके बाद
आगे क्या उसका प्रवास आगे बढ़ना है ना, तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, अभिजायते डेफिनेटली ही टेक्स बर्थ। शुचिनाम दोज हु आर क्लीन एंड कल्चर्ड, श्रीमताम जिनके पास पैसा है, श्री यानी लक्ष्मी, सो शुचिनाम एंड श्रीमताम, शुचिनाम कल्चर्ड पर्सन, सो कल्चर्ड पर्सन को भक्ति में आना अत्यंत आसान है। स्वाभाविक रूप से पहले से ही वो मंदिर जाना, भक्ति करना, थोड़ा भगवान से डरना, सत्कर्म करना, ये सब के प्रति आसक्त होते हैं। तो शुचिनाम श्रीमताम, जब व्यक्ति के पास थोड़ा धन है तो फिर उसे केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए झिकझिक झिकझिक करने की जरूरत नहीं है। उसके पास समय है, उसमें वो हरे कृष्णा कर सकता है। ये जीवन का सत्य है। जब तक रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, कहाँ से व्यक्ति हरे कृष्णा करेगा? नहीं करेगा, है कि नहीं? 2 रोटी खाएगा तभी तो हरे कृष्णा करने की ताकत आएगी। तो अगर 2 रोटी ही नहीं मिल रही है दिन की, वो कहाँ से हरे कृष्णा करेगा? तो श्रीमताम गेहे, ऐसे घर में जहाँ पर कम से कम 2 वक्त की रोटी कपड़ा मकान का लाला तो नहीं है, ऐसे घर में वो पैदा होता है। सो इसका अर्थ क्या है? इसका दूसरा अर्थ ये है कि अगर हमारा जीवन रोटी कपड़ा मकान इन 3 मूलभूत चीज़ों से ओके है, सो हमें भक्ति में एक्टिवली एंडेवर करना चाहिए। अगर रोटी कपड़ा मकान की मूलभूत आवश्यकता टेकन केयर है, आई नो बाबा जिंदगी भर रोटी कपड़ा मकान के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ झोला फैलाना नहीं पड़ेगा, तो समय है भक्ति में जुट जाइए। क्योंकि लोगों को लगता है एक दिन मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, फिर मैं भक्ति करूंगा। ऐसा दिन आएगा क्या? ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जिंदगी में। एक दिन भगवान आके बोलेंगे सपने में, बेटा कल से मंदिर चला जा और माला शुरू कर, तब मैं करूंगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सो भगवान यहां कह रहे हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे, सो शुचिनाम कल्चर्ड फैमिली, श्रीमताम अ डिसेंटली वेल्दी फैमिली, सो दैट रोटी कपड़ा मकान के लिए उसे लाले नहीं है। तो अगर हमारी ऐसी परिस्थिति है, सो देन एक्टिवली भक्ति मार्ग को अवलंबन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, चला जाएगा। यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है वो इधर ही रह जाएगा, लेके नहीं जाएंगे। भगवान का जितना नाम लिया है वही लेके जाएंगे। सो ऐसे हम नोट गिनते हैं, ऐसे हमें माला गिननी चाहिए। नोट गिनने में और माला गिनने में एक फर्क है। नोट ऐसे गिनते हैं, माला ऐसे गिनते हैं। इसे त्याज्य उंगली कहते हैं, आप जानते हैं, जो कर्मकांड जानते होंगे, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि में, पिंडदान इत्यादि के लिए ये उंगली का प्रयोग होता है। तो आप देखिए नोट गिनने के लिए भी ये उंगली का प्रयोग होता है। आप हमेशा जब भी नोट गिनेंगे, लेकिन आप जब भी माला के लिए इंगित करेंगे, कोई ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा। ये त्याज्य उंगली है और ये सबसे अच्छी उंगली है। ये दोनों भगवान की जितनी भी क्रियाएं हैं वो इन दोनों मुद्राओं से होती हैं। आप देखिए स्त्रियां भी हल्दी कुमकुम लगाती हैं तो इस उंगली से लगाती हैं। यस, सो नोट गिनना इस उंगली से है और माला जपना इस उंगली से है। ये जितने गिनेंगे इधर ही रह जाएंगे, ये जितने गिनेंगे वो साथ जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो रहने वाली संपत्ति है उसके लिए मर रहा है वो बुद्धिमान है, या जो लेके जाने वाली बुद्धि संपत्ति है उसके लिए मर रहा है कि नहीं? सो भगवान कहते हैं जिसने थोड़ी सी मेहनत की है मेरे पास आने के लिए, उशिना शाश्वती समा प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उशिनाम शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम, वहां पे बहुत भोग करेगा, वो समय मिलेगा उसे। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते,
Yes. In a cultured and decently wealthy family, he'll take birth. Yes. और अगर वो बहुत आगे बढ़ चुका है भक्ति में, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अगर वो भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा भक्ति मार्ग वाले फैमिली में पैदा होगा। और भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभम तरम लोके जन्म ईदृशम। ऐसा जन्म एक भक्त परिवार में पैदा होना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कभी भी अपना जन्म खुद तय करके नहीं आते। शायद अगर हमसे पूछा होता आपको भारत में जन्म लेना है या अमेरिका में, हम सब बिंदास छाती ठोक के बोलते अमेरिका में जन्म दो। यस, अच्छा हुआ हम कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, हम कम से कम यहाँ पे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं फिर भी कल्चर्ड भूमि में है। यस, सो हमें पूछा नहीं जाता कौन से परिवार में जाना है। तो जो जीव बचपन से ही, गर्भ से ही माँ के गर्भ में वो भक्ति सुन रहा है, माँ पिताजी जप कर रहे हैं वो सुन रहा है, और जिसका खून जन्म से ही प्रसाद से बना हुआ है कि नहीं, हम खाते हैं उससे हमारा खून बनता है। सो जिस गर्भ में, जिस माँ के गर्भ में वो है, उस माँ के गर्भ में खून कौन सा दौड़ रहा है? वो प्रसाद का खून दौड़ रहा है, उससे वो बच्चा बना है। तो प्रसाद के रक्त से बना हुआ बच्चा बचपन से हरे कृष्णा सुन रहा है। इज दैट अ स्मॉल थिंग? नो। प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों के घर में जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वो साधारण लोग नहीं है। क्यों? भगवान यहाँ कहते हैं एतद्धि दुर्लभतर जन्म लोके ईदृशम। इस जीवन में भक्त के घर में आना, एक जीवन पाना बहुत दुर्लभ है। सो जो भक्ति में बहुत आगे चला गया उसे बाय डिफॉल्ट भक्त के जन्म में, भक्त के घर में ही जन्म मिलेगा। सी वी आर बीइंग सेफ एंड साउंड। प्रकृति देखती है आप क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको जन्म देती है कि नहीं? प्रकृति हमारे कार्य देख रही है, तो प्रकृति कार्य देख रही है तो उस कार्य के हिसाब से हमें जन्म दे रही है। प्रकृति का कोई दोष है क्या? नहीं। हम जिस प्रकार से कार्य करेंगे हम प्रकृति को सिग्नल दे रहे हैं, भाई मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैं जीवन भर मांसाहार करूंगा तो प्रकृति मुझे अगले जीवन में शेर, चीता ऐसा ही कुछ बनाएगी, मनुष्य क्यों रखेगी? आपको मांस ही खाना है ना, एकदम फ्रेश खाओ। मनुष्य जीवन में तो आपको टैंड मिलता है ना, कैंड मिलता है, लिशियस। यस, आप YouTube का कोई भी वीडियो खोलेंगे सबसे पहले लिशियस ब्रांड की ये आती है, टेंडर चिकन और ये वो। यस, अगले जन्म में खुद भी कैंड होके ही दूसरे के प्लेट में जाने वाले हैं, इतना खाने वाले हैं। तो प्रकृति सिंपल है। प्रकृति बोलती है आपने किसी को जीवन दिया है क्या? जीवन देने की क्षमता आपके अंदर है क्या? नहीं। तो जीवन लेने की का हक कैसे है आपको? अगर आप जान दे सकते हो तो जान लो, अगर आप जान नहीं दे सकते तो आपको जान लेने का हक है? नहीं है। सिंपल है। तो प्रकृति देखती है ये तो केवल कबाब और शबाब ही तोड़ रहा है, तो अगले जीवन में उसे फिर वो शेर, चीता, भालू कुछ बना देगी। रॉ खाओ भाई, आपको कैंड क्यों चाहिए? यस, तो हम खाने के साथ में कुछ तो ड्रिंक लेते हैं, यस, जूस, शेक। वैसे वो बंदा, वो शेर, चीता जो है वो खाने के साथ में गर्म लहू पीता है, उसको भी हजम होना चाहिए ना, कुछ तो जाना चाहिए ना लिक्विड अंदर, वो लहू पीता है गरम गरम। यस, बहुत मज़ा आता है हमको पाव भाजी के साथ में मैंगो शेक खाने में, कितना मज़ा आता है। वैसे ही उसको खून के साथ में रक्त पीने में मज़ा आता है। उसको उस खून के साथ में रक्त नहीं है, शेर कभी उस मांस को नहीं खाएगा, वो सड़ा मांस है। उसको भी पता है बिना खून का मांस खाएगा तो उसे बदहजमी हो जाएगी। लेकिन हम मस्त बर्गर चबाते हैं,
हमको नहीं पता बदहजमी हो जाएगी। शेर को भी पता है बिना रक्त का मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों? वो सड़ा है, रक्त है मतलब वो फ्रेश है, ये शेर को भी पता है। यस, दैट्स हाउ दे वर्क। सो प्रकृति, हम मस्त खाते चबाते रहेंगे, प्रकृति हमें अगले जीवन में कार्निवोरस एनिमल बना देगी, मांसाहारी जीव बना देगी। तो प्रकृति का क्या दोष है? हमने प्रकृति को जो सिग्नल दिए हैं, प्रकृति उसी के हिसाब से ये कर रही है। आप आपके घर में किसी खानसामे को रखेंगे, उसे बोलेंगे भैया आज मटर पनीर चाहिए, पूरी चाहिए और सेवई की खीर चाहिए, वो क्या बनाएगा? वही बनाएगा, क्योंकि आपने बोला है। वैसे ही हमारे विचारों से, हमारे आचार से, हमारे खान पान से, हमारे व्यवहार से हम प्रकृति को सिग्नल दे रहे हैं, भैया मुझे कैसा जीवन अच्छा लगता है। विथ एवरी थॉट, विथ एवरी एक्शन, विथ एवरी चॉइस हमारा अगला जीवन तराशा जा रहा है, प्रकृति तराश रही है। यस, ऐसा मत समझिए एंड में सब कुछ होगा, नहीं। आज जो मेरे विचार हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी सब वहां पे तराशा जा रहा है। एक दिन में पूरा सब कुछ तैयार होता है क्या? नहीं, महीनों लगते हैं। वैसे ही प्रकृति के पास हमारा नया जीवन तैयार करने के लिए ये पूरा जीवन लगता है। इस पूरे जीवन में मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या व्यवहार कर रहा हूँ, क्या खा पी रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे मेरे विचार हैं, कैसा मेरा आचार है, उसके हिसाब से प्रकृति अगला जीवन तराश रही है। सो इसीलिए हमारे कर्म, हमारे आचार, हमारे विचार ये भक्तिमय होंगे तो प्रकृति और भगवान देखेंगे भैया इसकी इच्छा है मेरे पास आने की, और उससे फैसिलिटेट करेंगे। अगर भगवान और प्रकृति देखेंगे इसकी मेरे पास आने की कोई इच्छा ही नहीं है, ठीक है, फिर कर्मों के हिसाब से जो होना है होने दो। सो कृष्णा सेज whatever might be the past, forget the past. Right now you know what to do, come on track. But now that you know what to do, you still don't come on track, then punishment awaits. आपको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, माफ कर दिया, अब पता है ना, अब लाइन पे आ जाओ। अब भी लाइन पे नहीं आए तो फिर हम बोलेंगे यार इतना सब जपा किया, फिर क्या फायदा हो गया? अरे जपा के साथ में मस्ती भी तो किया, जपा किया, मस्ती भी तो किया, तो जपा का फल मिलेगा, मस्ती की मार मिलेगी, दोनों मिलेंगे। प्रकृति बहुत सिंपल है। हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन बच्चा शैतानी करता है तो 4 चपत भी तो मारती है कि नहीं? हाँ, माँ मतलब केवल प्यार ही करेगी, एक बार भी चपत नहीं मारेगी। चपत दे दिया मतलब माँ एकदम खराब है, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रकृति माँ है। आप जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए आपको हार पहनाएगी, और आप जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उसके लिए अच्छा डंडा मारेगी। प्रकृति का कार्य है वो सुधारना है उसको आपको। सो डू नॉट थिंक दैट आई हैव स्टार्टेड चैंटिंग मीन्स आई कैन डू एनीथिंग, एंड डू नॉट थिंक कि आई हैव स्टार्टेड चैंटिंग मतलब कहीं गड़बड़ हो गई तो मेरा हरे कृष्णा सब संभाल लेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता। यस, सो जिंदगी बहुत ही सीरियस है, भक्ति उससे भी ज़्यादा सीरियस है। हम अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी चेतना से भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। यस, इसमें हम जितना ज़्यादा आगे जाएंगे उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, उसका नाविन्य पता चलेगा। इस जीवन में सारे रिलेशनशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेल हो जाते हैं, वो बांस मार जाते हैं। आपने देखा होगा शादी से पहले हर लड़का लड़की एकदम पार्क में मिलते हैं, एक दूसरे को रेड रोज देते हैं, XYZ। शादी के 4 साल के बाद पूछिए आप कैसा चल रहा है, क्या बताएं प्रभु जी, होता है कि नहीं?
वही रेड रोज देने वाले पति पत्नी ऐसे मस्त झगड़ते एकदम टक्का टक। तो जिंदगी में हर रिलेशन गुजरता है, उसके पेंडुलम स्विंग से गुजरता है। उसी प्रकार ये रिलेशन भी पेंडुलम स्विंग से गुजरेगा। ये कैसे नहीं गुजरेगा, ये भी ऐसे ही गुजरेगा। यस, बच्चा जब नया पैदा होता है, आलू लू 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 मेरा राजा मेरा सोना, वो 16 साल का होके आपको बाद में उल्टा उत्तर देने लगता है, तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा पैदा किया है कि नहीं? वही बच्चा है, बच्चा कुछ चेंज नहीं हुआ, आप चेंज हो गए। पहले दिन तो एकदम मेरा राजा बेटा मेरा सोना बेटा आलू लू लू, फिर 16 साल का होने के बाद यस। सो हर रिश्ता हर चीज जीवन में पेंडुलम से जाती है, वैसे ये भी रिश्ता पेंडुलम से जाएगा। वहां पर इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। जैसे हम अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, एकदम ऐसे चलाते हैं क्या? कोई अपने परिवार को ऐसे चलाता है क्या? आज के जीवन में कोई नहीं चलाता, पहले होता था वो, आज नहीं चलता ऐसे परिवार। न पति ऐसा कर सकता है न पत्नी ऐसा कर सकती है। यस, तो हम मिडिल पाथ लेते हैं, ठीक है भाई, कभी तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज कभी मेरा कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, सो रहे ना रात को अच्छे से, टेंशन नहीं। यस, वैसे ये रिश्ता भी विल हैव टू गो थ्रू कॉम्प्रोमाइजेस। कभी वो हमें माफ करेंगे, तू फिसल गया ठीक है माफ, कभी कभी हम चाहते हुए हमको वो रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। सो कभी वो हमें माफ करेंगे, कभी हमें उनको हम उनको माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली वील हैव टू टॉलरेट। यस, एंड दिस हाउ रिलेशनशिप्स गो, दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स गो। जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो इसीलिए जीवन में अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए। मैं यहाँ पे हूँ, मैं हमेशा सोचूंगा मैं यहीं पे रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। आएगा ये समय, सहनशीलता चाहिए। जब यहाँ पे हूँ मैं सोचूंगा यार मैं तो डूब गया, अब मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, नहीं, जाओगे ऊपर, शांति रखो। जीवन में ये चलता रहेगा। इसके बीच में हम भगवान के पास जाने के लिए सही में हृदय से कितना प्रयास कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग दैट काउंट्स। एंड कृष्णा सेज हियर, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आप अगर इस मार्ग पर आए हो, आपका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। मैं क्यों बैठा हूं यहां पे? सो जीवन में बाकी सब चला जाएगा, केवल भगवान और भगवान का नाम। yes. इस संपूर्ण ब्रह्मांड को शास्त्रों में भुवन भी कहते हैं। भुवन मीन्स अ होम, भुवन होम, घर। 84 लाख प्राणियों के लिए, 84 लाख योनियों के लिए यह ब्रह्मांड उनका घर है। और यहाँ के स्वामी कौन है? भगवान है। उनके प्रिय कौन है? भक्त हैं। और भगवान और भक्तों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो ये 4 भ जीवन में हमेशा याद रखिए। जीवन इन 4 भ पे ही चला है। भुवन का भ, भगवान का भ, भक्तों का भ और भक्ति का भ। ये 4 भ अगर जीवन में याद रखेंगे, जिंदगी से अच्छे से पार हो जाएंगे। यस, भगवान, भक्त और भक्ति, इन तीनों को लेकर के हमें इस भुवन को पार करना है। और इस पार करने की प्रक्रिया हमें भगवत गीता सिखाएगी। इसीलिए इस भगवत गीता का नियमित रूप से पठन करें, सत्संगों में आए, सत्संगों में आकर के श्रवण करें, भक्तों के संग में कीर्तन करें, प्रसाद लें। भक्ति इज अ जॉयफुल प्रोसेस, है कि नहीं? इट्स वेरी जॉयफुल। कीर्तन करने में कितना मजा आता है। प्रवचन सुनने में थोड़ा बोर हो जाता होगा, नो डाउट। यस, उसमें भी हम 1-2 जोक बीच में मार देते हैं, ताकि जब भी मैं देखता हूँ थोड़ी आंखें बंद हो रही है, मैं एक जोक मार देता हूँ। सो
कीर्तन है, प्रसाद, कोई है जिसको प्रसाद नहीं अच्छा लगता? ऐसा कोई है? नहीं। उल्टा हम प्रसाद के लिए ही आते हैं, है कि नहीं? हम प्रसाद के लिए ही आते हैं। मैं तो यहाँ पे हूँ इस ड्रेस में क्योंकि प्रसाद मिल रहा है, वो ना मिले तो कौन यहाँ पे रहे, है कि नहीं? प्रसाद मिल रहा है, अच्छे से काम चल रहा है, पेट तो बढ़ ही रहा है, भक्ति का पता नहीं। यस, सो अच्छे से प्रसाद मिल रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में? सेट है जिंदगी, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।